नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजू सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशन स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आए हैं, हाउ टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस इन कुवैत। यानी कुवैत में आप अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, आप इनिशियली कैसे अपनी कंपनी वहां पे स्टेब्लिश कर सकते हैं, उसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको क्या क्या मिल जाती है, बेनिफिट्स एडिशनल आपको क्या क्या मिल जाते हैं, टाइप ऑफ कंपनी, किस किस टाइप की कंपनी, टोटल 9 टाइप की कंपनी, उसके बारे में बात करेंगे। आप प्रोसेस क्या है कंपनी स्टेब्लिश करने के लिए, कंपनी फॉर्मेशन का, टेक्निकल रिसर्च क्या बोलता है कुवैत के बारे में, और बिजनेस वीजा कितना सिंपल है लेना कुवैत में, ये सब क्वेश्चंस का आंसर लेकर छोटी सी वीडियो में बने रहे हमारे साथ। सबसे पहले हमारा पॉइंट है बिजनेस अपॉर्चुनिटी। यानी अगर हम कुवैत की बात करें कि एज ए इंडियन अगर हम वहां पे बिजनेस ओपन करना चाहते हैं तो वहां पे हमें क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले पायदान पे आता है प्ले स्कूल। प्ले स्कूल वहां पे बहुत ज्यादा बिजनेस चलता है, यानी छोटे छोटे गली मोहल्लों में अच्छे अच्छे स्कूल हैं, छोटे छोटे स्कूल हैं। मतलब वहां पे अगर आपके पास में मतलब टैलेंट है, आप पढ़ा सकते हैं, छोटे बच्चों को पढ़ा सकते हैं इंग्लिश में, उनकी खुद की लैंग्वेज में। अगर आपको आता है कुवैती लैंग्वेज आपको आती है, या फिर आप हिंदी पढ़ा सकते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत सारे इंडियंस भी हैं। तो वो प्ले स्कूल आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट कम है। अगर आप इवेंट मैनेजमेंट का भी काम करते हैं, यानी कोई जैसे शादी फंक्शन है, कोई प्रोग्राम है, कोई कंपनी कल्चर प्रोग्राम है, कोई किसी भी टाइप का कोई भी इवेंट है, उसका इवेंट मैनेजमेंट आप करना जानते हैं, या फिर उसका आपका एक्सपीरियंस है, तो उसमें आप काम कर सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बेकरी शॉप आप खोल सकते हैं। दुकान का अगर मैं बात करूं तो दुकान में लगभग वहां पे 2 महीने का एडवांस रेंट देना रहता है, और 1 महीने का रनिंग एडवांस, यानी फिर 3 महीने का आपको एडवांस देना रहता है। नॉर्मली ये तो कई बार हिंदुस्तान में भी चलता है कि अगर आप कोई मकान भी लेने जाते हैं रेंट पे, तो लगभग 2 से 3 महीने का आपको एडवांस, मेट्रो सिटी की मैं बात कर रहा हूं कि 2 से 3 महीने का आपको एडवांस रेंट देना रहता है। अगर मैं क्लॉथ स्टिचिंग की बात करूं, अगर आपका टेलरिंग का आपका एक्सपीरियंस है, क्लॉथ स्टिचिंग का आपका एक्सपीरियंस है, तो क्लॉथ स्टिचिंग भी वहां पर किया जा सकता है, वहां पे लोग बाग करते हैं। अगर मैं ब्यूटी पार्लर की बात करें तो मैन ब्यूटी पार्लर और वुमेन ब्यूटी पार्लर, जैसे मसाज वगैरह, बॉडी मसाज, फेस मसाज, अलग अलग टाइप के जो जितने मतलब कि वहां पर इस टाइप के काम बहुत ज्यादा होते हैं। तो ब्यूटी पार्लर का आप काम करना चाहते हैं, या फिर उसका आपका एक्सपीरियंस है, तो आप ब्यूटी पार्लर का भी काम करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मनी एक्सचेंज की छोटी छोटी दुकानें हैं, मनी एक्सचेंज का भी अगर आपका एक्सपीरियंस है तो मनी एक्सचेंज का भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। स्टॉक ब्रोकर का आपको अगर एक्सपीरियंस है तो स्टॉक ब्रोकर भी आप काम कर सकते हैं। ग्रोसरी शॉप आप खोल सकते हैं, जो कि इंडियन ग्रोसरी शॉप बहुत ज्यादा वहां पे मिल जाएगी, क्योंकि मोर देन 25% तो इंडियंस ही है वहां पे कुवैत में। रेस्टोरेंट आप ओपन कर सकते हैं, इंडियन रेस्टोरेंट्स, कोई भी आप किसी भी बड़े रेस्टोरेंट्स की आप फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, या फिर अपना भी इनिशियली इसे डेवलप कर सकते हैं। लेकिन बस प्रॉब्लम यही है कि फूड क्वालिटी आपको बहुत अच्छी मेंटेन रखनी पड़ेगी। यानी फूड का जो ऑडिट है, ऑडिटिंग उनकी बहुत ज़्यादा होती रहती है, बहुत स्ट्रिक्ट उनके नॉर्म्स हैं। यानी मैं आंख बंद करके कोई भी प्रोडक्ट लेता हूं, कोई भी खाने पीने का प्रोडक्ट लेता हूं, तो मैं भरोसा कर सकता हूं कि वो एक्सपायरी नहीं होगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई डिफेक्ट नहीं होगा, क्वालिटी वाइज वो बिल्कुल ओके होगा। मैं इतना भरोसा कर सकता हूं, क्योंकि वहां पर रैंडम क्वालिटी फूड क्वालिटी के चेक्स होते रहते हैं, और आप उसमें अगर फंस गए, आपका कोई एक्सपायरी प्रोडक्ट मिल गया, तो बस आप ये देख कि शटर डाउन करने की नौबत आ जाती है। इतने स्ट्रिक्ट रूल हैं। तो आप अगर इंडियन रेस्टोरेंट्स वहां ओपन करना चाहते हैं, या फिर कोई भी रेस्टोरेंट्स आप ओपन करना चाहते हैं, इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिए। या फिर जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं एज ए रेस्टोरेंट्स ओनर, या फिर वो मतलब कोई भी खाने का ढाबा वगैरह कुछ टाइप भी लगा रहे, तो उनसे आप जरूर एक बार कंसल्ट कीजिए। आईटी और हार्डवेयर कंपनीज भी आप ओपन कर सकते हैं, हार्डवेयर जो कंप्यूटर के हार्डवेयर वाली वो दुकान भी आप ओपन कर सकते हैं। इंपोर्ट बिजनेस आप ओपन कर सकते हैं, कि आपकी वहाँ जो एलएलसी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, वो आप ओपन करके इंपोर्ट भी कर सकते हैं। आप कार वॉशिंग का काम, क्योंकि पानी वानी उतना ज़्यादा नहीं होता है, तो कार वॉशिंग का भी वो अच्छा काम वहाँ पे चलता है, तो कार वॉशिंग आप कर सकते हैं। ट्रैवल एजेंसी, अगर आपको घूमने का शौक है, आप ट्रैवल एजेंसी ओपन कर सकते हैं, या फिर आप ऑलरेडी उसका काम कर रहे हैं, तो आप वो बिजनेस भी अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब कर सकते हैं। डेंटल हेल्थ केयर का भी आप काम कर सकते हैं, अगर आप डॉक्टर हैं। चाइल्ड हेल्थ केयर, यानी फिर चाइल्ड केयर, जैसे आप हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब को जा रहे हैं, जो दोनों के पास टाइम नहीं है, छोटा बच्चा है, उसका ध्यान रखने के लिए मदर फादर या बड़े कोई नहीं है, तो उनका ध्यान रखने के लिए चाइल्ड केयर अलग से सर्विसेज रहती है। तो चाइल्ड केयर सर्विसेज का आपका एक्सपीरियंस है, या फिर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। बेनिफिट्स की अगर हम बात करें कि उसमें एडिशनल क्या बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं, अगर आप कुवैत में अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं इनिशियली, तो नॉर्मली देखिए आपको एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी तो आपको देखने को मिल जाती है, कि डेवलप्ड कंट्री है, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी
इकोनॉमी आपको देखने को मिल जाती है। सपोर्टिव गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट काफी अच्छा सपोर्ट कर रही है कि फॉरेनर्स यहाँ पे आए, बिजनेस करें, और एफडीआई को तो बहुत ज्यादा वो लोग वहां पे इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। 100% फॉरेन ओनरशिप आपको मिल जाता है इफ केडीआईपीए अप्रूव्स। यानी केडीआईपीए क्या है? कुवैत डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अथॉरिटी। जो कुवैत डायरेक्ट प्रमोशन अथॉरिटी है, यानी चाहती है कुवैती गवर्नमेंट कि कोई भी फॉरेनर आए वो डायरेक्ट यहाँ पे इन्वेस्ट करें, तो उसमें बहुत सारे अलग एडिशनल बेनिफिट्स देते हैं, जैसे कि 10 इयर्स टैक्स बेनिफिट, ये तो सबको मिल जाता है। लेकिन जैसे टैक्स एग्जम्पशन फ्रॉम द टैक्स एंड ड्यूटी, जो ड्यूटी है या फिर टैक्सेस है उनसे आपको एग्जम्पशन मिल जाता है फॉर द पर्पस ऑफ द इंपोर्ट ऑफ द डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यानी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कुछ करना जा रहा है, कोई फॉरेन कंपनी वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कुवैत में करना चाहती है, तो उनको कोई इंपोर्ट ड्यूटी, यानी वहां पे कंपनी आप ओपन करके कुछ अगर इंडिया से इंपोर्ट करना चाहते हैं, कोई नेपाल से आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो आपको कोई ड्यूटी पे नहीं करनी, कोई टैक्स पे नहीं करना। ये एक आपको एडिशनल बेनिफिट्स मिल जाता है। अगर टाइप ऑफ कंपनीज की बात करूं, यानी कुवैत में कौन कौन सी टाइप की कंपनी ओपन होती है, तो सबसे पॉपुलर जो है, सबसे पहले पायदान पे जो आता है, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जो कि बहुत ज्यादा इंडियंस लोग भी वहां पे वही टाइप की कंपनी ओपन करते हैं, दैट इज एलएलसी, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। जैसे कि हिंदुस्तान में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो वहां भी मिनिमम आपको 2 डायरेक्टर चाहिए। इंडिया में भी जैसे अगर प्राइवेट लिमिटेड आप कंपनी ओपन करना चाहते हो तो मिनिमम 2 डायरेक्टर आपको चाहिए। लेकिन एक मैंडेटरी क्या है वहां पे, अगर एलएलसी आप ओपन करते हैं तो 100% ओनरशिप आपकी नहीं है, आपकी 49% ओनरशिप रहेगी, और जो वहां का कुवैती है, जो लोकल आपका बिजनेस पार्टनर है, उसका 51% शेयर रहेगा ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड। तो ये इससे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वहां पे कुछ ऐसे कंसल्टेंट है, वहां पे जो कुवैती वहां के लोग हैं वो भी इस टाइप की सर्विसेज लेती है कि वो कुछ अमाउंट लेके वो म्यूचुअली आपका एग्रीमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितना कमीशन ले रहे हैं, तो मंथली आप उनको कितना देंगे या एनुअली आप कितना देंगे। ऑन पेपर वो लोग मालिक रहेंगे, लेकिन बैकग्राउंड से पूरा कंपनी आप ही चलाएंगे, लेकिन उनका वो कमीशन जो है वो उनको जरूर देना पड़ेगा, इसलिए तो वो आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको जो एलएलसी है वो मोस्ट पॉपुलर है, तो बहुत हिंदुस्तानी लोग या फिर डिफरेंट कंट्री के लोग वहां पे जाते हैं, और एलएलसी कंपनी ही वहां पे ज्यादा पॉपुलर है। अगर मैं बात करूं कि एलएलसी कंपनी ओपन करने के लिए रजिस्ट्रेशन फीस क्या लगता है, तो बहुत सिंपल है, 1000 KWS। यानी 1000 KWS क्या है? 1000 कुवैती दिनार। 1 कुवैती दिनार लगभग 250 रुपए के आसपास है, यानी 250.45 रुपीज है, जो हमें रिसेंटली डाटा जो हमारी टेक्निकल टीम ने रिसर्च किया है। तो लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास से आपको इनिशियली लग जाता है। लोकल पार्टनर आपका मैंडेटरी है और 51% उसका शेयर रहेगा। अगर नंबर 2 की बात करें तो ब्रांच ऑफिस, तो ब्रांच ऑफिस ओनली जीसीसी सिटीजनशिप ओपन कर सकते हैं। यानी जीसीसी क्या है? गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल, यानी जो गल्फ के कंट्री के लोग हैं वही वहां ओपन कर सकते हैं। यानी एशियन कंट्रीज के, यानी जैसे मतलब इंडिया से या फिर दूसरी और कंट्री से वहां ओपन करना चाहते हैं तो ब्रांच ऑफिस ओपन नहीं किया जा सकता है। नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, कॉमर्शियल एजेंसी आप ओपन कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस आप ओपन कर सकते हैं, जनरल पार्टनरशिप आप ओपन कर सकते हैं, लिमिटेड शेयर पार्टनरशिप कंपनी ओपन कर सकते हैं। उसमें क्या है, लिमिटेड शेयर पार्टनरशिप कंपनी में एक आपको एडिशनल क्या बेनिफिट मिल जाता है कि 100% आपको फॉरेन ओनरशिप आपको मिल जाती है। लेकिन क्या है कि आपकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड नहीं है, यहां पे अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड मतलब जैसे अगर कंपनी में कोई लॉस होता है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आपके जो पर्सनल एसेट्स है, पर्सनल आपका जैसे घर है, मकान है, दुकान है, आपका कोई कहीं दूसरा प्लॉट है, वो भी मतलब वहां पे बेचना पड़ सकता है आपको, क्योंकि आपके जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है। जैसे हिंदुस्तान में कंपनी आप अगर मान लीजिए सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी सोल प्रोप्राइटरशिप में भी अगर कंपनी में लॉस होता है, वैसे टचवुड ऐसा किसी को साथ ना हो, तो अगर सोल प्रोप्राइटरशिप में भी किसी को अगर लॉस होता है तो उसके पर्सनल एसेट से भी वो रिकवर किया जाता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ द अनलिमिटेड लायबिलिटी। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी की बात है, जैसे अगर एलएलसी कंपनी आप ओपन कर रहे हैं या फिर जैसे हिंदुस्तान में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप ओपन कर रहे हैं, तो उसमें आपकी जो लायबिलिटी है, यानी आपकी जो जिम्मेदारी, आपकी लायबिलिटी है वो लिमिटेड हो जाती है, वो लिमिट कर दिया जाता है। यानी गवर्नमेंट या फिर बैंक आपके घर से या फिर आपके प्लॉट से या फिर आपके पर्सनल एसेट्स को टच नहीं कर सकती, वो आपकी लायबिलिटीज लिमिटेड बना दी जाती है, वो उसी टाइप की कंपनी फॉर्मेशन होती है। तो जो ये 100% ओनरशिप आपको मिल जाती है, लेकिन आपको लिमिटेड लायबिलिटी यहाँ नहीं मिलेगी, यहाँ पर आपको अनलिमिटेड लायबिलिटीज मिलेगी। तो ये आप ध्यान रखे कीजिए कि जब आप अगर आप 100% ओनरशिप लेना चाहते हैं तो लिमिटेड शेयर होल्डिंग कंपनी, लिमिटेड शेयर पार्टनरशिप कंपनी आप ओपन कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपकी जो लायबिलिटीज है वो लिमिट नहीं रहेगी, तो इसलिए आप उसको ध्यान से चूज कीजिए। वैसे तो पॉपुलर सबसे ज्यादा जो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी ही एलएलसी कंपनी है। अगर नेक्स्ट कंपनी की बात करूं तो होल्डिंग कंपनी, जो स्टॉक होल्डिंग कंपनी रहती है वो
आप ओपन कर सकते हैं, पब्लिक शेयर होल्डिंग कंपनी है वो आप ओपन कर सकते हैं, ज्वाइंट वेंचर नाइन्थ टाइप की कंपनी, ज्वाइंट वेंचर अगर आपकी कोई कंपनी है उसका ज्वाइंट वेंचर आप ओपन करना चाहते हैं, या फिर कोई वहां पर कंपनी है उसके साथ में आप ज्वाइंट वेंचर करना चाहते हैं तो वो भी आप ओपन कर सकते हैं। अगर मैं प्रोसेस की बात करूं तो बहुत सिंपल है, वहां पे फॉर्म करने के लिए आपको लोकल पार्टनर ढूंढना है जो वहां पे कुवैती है, उसको आप सर्च करना, या फिर आप कोई रिलेटिव आपके रहते हैं, या फिर आप मदर फादर के कोई रिलेटिव रहते हैं, आपके रिलेटिव्स के कोई रिलेटिव्स रहते हैं, उनको आपको ढूंढना है वो एज ए बिजनेस पार्टनर। तो वहां पे जो बिजनेस पार्टनर है मैंडेटरी है कि लोकल पार्टनर होना जरूरी है, यानी कुवैती वहां का होना जरूरी है। तो वो आपने अगर ढूंढ लिया तो मान लीजिए कि आपका 50% वर्क इज डन। तो जो लोकल बिजनेस पार्टनर है वो आपने ढूंढ लिया, उसके बाद में जो आप वहां पे कंपनी फॉर्मेशन के फॉर्म्स वगैरह वो आप फिलअप कर दीजिए, वहां के फीस आप सबमिट कर दीजिए, लास्ट 3 मंथ्स का आपका बैंक का स्टेटमेंट आपको लग जाएगा, वो स्टेटमेंट आप सबमिट कर दीजिए, आपको लाइसेंस इश्यू हो जाएगा और आप स्टार्ट योर वर्किंग इन योर कंपनी एज ए ओनर ऑफ द कंपनी। अगर मैं बात करूं टेक्निकल रिसर्च क्या बोलता है कुवैत के बारे में, तो इकोनॉमी बहुत जबरदस्त है, यानी 132.3 बिलियन US डॉलर का इकोनॉमी है। अगर करेंसी की बात करूं तो कुवैती दिनार है, दैट इज इक्वल टू 250.45 INR। अगर टोटल एक्सपोर्ट की बात करूं तो 45 बिलियन US डॉलर का पर ईयर कुवैत एक्सपोर्ट कर रहा है। इंपोर्ट की बात करूं तो इंपोर्ट 33.5 बिलियन US डॉलर का, छोटा कंट्री है लेकिन स्ट्रॉन्ग कंट्री है, 33.5 बिलियन US डॉलर का इंपोर्ट कर रहा है। अगर मैं बात करूं पॉपुलेशन की तो 43 लैक्स ओनली पॉपुलेशन है, जिसमें 10.5 लैक्स तो इंडियन ही है, लगभग 25%, 25% तो वहां पर इंडियन ही है, यानी एक चौथाई, 4 आदमी में से एक इंडियन वहां पे आपको मिलेगा। तो आप जरूरी आप इसमें ये चेक कर सकते हैं कि मुझे वहां पे कितना सपोर्ट मिलने वाला है अगर मैं वहां पे बिजनेस ओपन करता हूं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, आप आराम से कुवैत में बिजनेस ओपन कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि कितना डिस्टेंस है हिंदुस्तान से, लगभग 4 घंटे लगते हैं फ्लाइट से, लगभग 3300, यानी जैसे नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया आप एक बार चक्कर लगा लिए, बस उतना ही डिस्टेंस है, नॉट मोर देन दैट। अगर बिजनेस वीजा की बात करें तो बिजनेस वीजा में आपको वीजा एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है, बस आपका 6 मंथ का वैलिड पासपोर्ट हो और आपको इन्विटेशन हो, यानी जो वहां पर कंपनी है उससे मीटिंग का आपके पास में बिजनेस मीटिंग का कोई इनविटेशन है उनके लेटर हेड पे, बस उतना ही चाहिए और आपको वीजा मिल जाएगा आपकी मेल पे। आपको बहुत ज्यादा इसमें कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आई तो जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में उसको जरूर शेयर कीजिए, हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि कुवैत में जाना चाहता है, कुवैत में बिजनेस करना चाहता है। और ऐसे ही आप हमेशा की तरह खुश रहिए, मुस्कुराते ग्रो करते रहिए और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।